सो अपन लोग बात कर लिए थे कि माइलेटेड अनमाइलेटेड नर्व्स कैसा होता है, क्या होता है, एंड दैट वाज गुड. बट राइट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एलिंगर्स ग्रेसर्स क्लासिफिकेशन. आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट वट एवर इट इज़. ठीक है, एरलेंगर ग्रेसर क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व्स. इन्होंने क्या किया कि नर्व्स को बेस्ड ऑन माइलेशन नॉन माइलेशन को नहीं, सिर्फ उस चीज़ को नहीं कंसीडर किया बल्कि उसके अलावा और भी चीज़ों को कंसीडर किया. दैट इज डायमीटर एंड कंडक्शन वेलोसिटी. डायमीटर एंड कंडक्शन वेलोसिटी, और जो टोटल तुम्हारे 6 टाइप के नर्व्स बताए. अल्फा, अल्फा में 4 नर्व्स, सॉरी ए में 4 नर्व्स. ए में ए अल्फा, ए बीटा, ए गामा, ए डेल्टा. ठीक है, उसके अलावा बी एंड सी. बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या है कि एक्चुअली नर्व्स अलग अलग टाइप के और बहुत खास बात है. जैसे जो सी है, सी का डायमीटर, जो सी टाइप जो नर्व्स है आपके, उनका डायमीटर मात्र 1 मिलीमीटर है, जबकि उसी के कंपेरिजन में ए अल्फा का डायमीटर 16 मिलीमीटर तक है. जो वेलोसिटी है अपना, कंडक्शन वेलोसिटी, इसका काफ़ी कम है. सी का कितना, मात्र 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड है, जबकि उसी केस में अल्फा, ए अल्फा का कंडक्शन वेलोसिटी इज अराउंड 100 मीटर पर सेकेंड है. मतलब समझ रहे हो कि लाइक 100 गुना का अंतर है. उसी तरह डायमीटर में देख लो 16 गुना का अंतर है. एक बात सिंपल याद रखना कि ए अल्फा से लेके बी तक, यानी ए अल्फा, ए बीटा, ए गामा, ए डेल्टा एंड बी, ऑल आर माइलेटेड. जस्ट द सी टाइप ऑफ द नर्व इज नॉट माइलेटेड. अब बात याद रखना कि चूंकि हम तुमको बोले कि जो कंडक्शन है वो ज़्यादा हो रहा है ए अल्फा में, तो एक्चुअली कंडक्शन डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर ऑफ द नर्व, कि कितना स्पीड, वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन क्या होगा ये डायमीटर में. जितना ज़्यादा डायमीटर होगा उतना ज़्यादा जो मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस है और एक्सियल रेजिस्टेंस है वो कम होगा. इस दोनों के कम होने से क्या होगा कि आयंस का फ्लो आसानी से होगा, और आयंस का फ्लो आसानी से होगा, प्लस इन सब में माइलिनेशन प्रेजेंट है. तो ऑफकोर्स देर विल बी जंपिंग, देर विल बी सॉल्टेटरी कंडक्शंस, सो द कंडक्शन वेलोसिटी विल ऑफकोर्स बी मोर. सो मोर द डायमीटर मोर द कंडक्शन वेलोसिटी. जस्ट याद रखो, मोर द डायमीटर मोर द कंडक्शन वेलोसिटी. उसके अलावा क्या, हर नर्व्स अलग अलग चीज़ को लेके ज़्यादा सस्टेबल है, कि सब ससेप्टिबल है. इसका मतलब कि उसको अफेक्ट पड़ता है. लाइक ए टाइप नर्व्स को प्रेशर से अफेक्ट पड़ता है. अगर उनके ऊपर तुम प्रेशर दोगे तो क्या होगा कि डायमीटर रिड्यूस होगा, क्योंकि ऐसे भी बड़ा साइज है, कोई भी बड़ा साइज को दबाओगे जोर से तो ऑफकोर्स होगा, छोटा चीज़ को प्रेशर से उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना एक मोटा चीज़ को. मोटा 16 मिलीमीटर माइक्रोमीटर का है, सॉरी माइक्रोमीटर, हाँ माइक्रोमीटर का. तो प्रेशर से इसका डायमीटर कम होगा, और बहुत देर तक प्रेशर रह गया तो ये माइलिनेशन भी हटने का चांस होता है. डीमाइलिनेशन हो सकता है. माइलिनेशन था यहाँ पे अल्फा में, डिसमाइलिनेशन, ये जो माइलिनेशन है ये हट सकता है. सो बी अवेयर एंड जस्ट याद रखो कि प्रेशर पड़ने की वजह से ए टाइप फाइबर्स में जो है डायमीटर रिड्यूस हो सकता है. दूसरा क्या कि डीमाइलिनेशन हो सकता है. बी टाइप जो है हाइपोक्सिया के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल है, जबकि सी टाइप जो है लोकल एनेस्थेटिक. लोकल एनेस्थेटिक क्या होता है समझ में आता है ना, कि उसको जब कोई जैसे स्किन पे कुछ कुछ जो दवाई आती है, लाइक यू नो मुंह पे छाला हो जाता है तो वहाँ पे ऐसे लगाया जाता है, तो फिर वहाँ पे सुन कर दिस इज अ लोकल एनेस्थेटिक. लिडोकेन इज अ ग्रेट एग्जांपल फॉर लोकल एनेस्थेटिक्स. तो लोकल एनेस्थेटिक क्या, वहाँ पे सुन कर देता है कि मतलब काम खत्म. तो एनेस्थेटिक, यू नो व्हाट इज एनेस्थेटिक, आई होप. सो एनेस्थेटिक, तो एक्शन ऑफ एनेस्थेटिक्स, एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर. इनवर्सली डिपेंड हो, जितना ज़्यादा डायमीटर होगा उतना लोकल एनेस्थेटिक कम काम करेगा, जितना ज़्यादा डायमीटर उतना कम काम करेगा, और जितना कम डायमीटर उतना ज़्यादा करेगा. इसीलिए सी टाइप्स जो है, चूंकि जिसका डायमीटर सबसे कम है उस पर लोकल एनेस्थेटिक का एक्शन सबसे ज़्यादा होगा. सो दिस इज Edinger Grace's classification. I hope this won't be asked anywhere, but at least you need to know this one and this one maybe. But ये भी याद रह जाता तो कोई बड़ा बात नहीं है. Good.